दिल्ली हाई कोर्ट सीएजी रिपोर्ट सार्वजनिक करने को लेकर फैसला देगा। कोर्ट ने आदेशी सरकार को फटकार लगाई थी। रिपोर्ट में शराब नीति का जिक्र। दिल्ली हाई कोर्ट आज दिल्ली सरकार के कामकाज से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट सार्वजनिक करने वाली याचिका पर फैसला देगा। इसमें रिपोर्ट के विधानसभा में पेश करने की भी मांग की गई है। कोर्ट ने 16 जनवरी को आदेश सुरक्षित रख लिया था। भाजपा के 7 विधायकों ने दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग करते हुए याचिका लगाई है। उनका कहना है कि 14 मामलों पर सीएजी की रिपोर्ट पर सदन में चर्चा करवानी चाहिए। सरकार का तर्क है कि विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने वाला है, इसलिए रिपोर्ट सदन में लाने का फायदा नहीं है। इसे लेकर हाई कोर्ट ने 13 जनवरी को आदेशी सरकार को फटकार लगाई थी। जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने कहा था कि सीएजी रिपोर्ट पर जिस तरह से दिल्ली सरकार ने अपने कदम पीछे खींचे हैं, उससे इनकी ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है। रिपोर्ट स्पीकर को भेजकर फौरन विधानसभा में चर्चा करानी चाहिए थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। लीक हुई रिपोर्ट में शराब नीति का भी जिक्र। सूत्रों के मुताबिक सीएजी रिपोर्ट में शराब घोटाले से भी जुड़ी जानकारी है। 11 जनवरी को सीएजी की एक रिपोर्ट लीक हुई, जिसे भाजपा ने दिखाया था। भाजपा नेताओं ने रिपोर्ट के हवाले से बताया था कि शराब नीति से दिल्ली सरकार को 2026 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस हुआ। 2026 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस हुआ है। दिल्ली में 2021 में नई शराब नीति लागू की गई थी, जिसमें लाइसेंस आवंटन को लेकर कई सवाल खड़े हुए। नीति वापस लेनी पड़ी। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। दोनों जेल भी गए। सीएम और डिप्टी सीएम पद छोड़ना पड़ा। दोनों फिलहाल जमानत पर बाहर है। रिपोर्ट में दावा फैसलों पर एलजी की मंजूरी तक नहीं ली गई। रिपोर्ट में बताया गया कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की अगुवाई कर रहे थे, उससे एक्सपर्ट पैनल के सुझावों को खारिज कर दिया था। कैबिनेट ने नीति को मंजूरी दे दी थी और कई अहम फैसलों पर तब के उपराज्यपाल की मंजूरी भी नहीं ली गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक शिकायतों के बावजूद सभी को नीलामी की बोली लगाने की मंजूरी दे दी गई थी। जिन्हें घाटा हुआ था, उन्हें भी लाइसेंस दे दिए गए या रिन्यू कर दिए गए थे।